आप हर सुबह उठते हैं और आईने में खुद को देखते हैं। आप अपने चेहरे के हर तिल, हर लकीर, अपनी आंखों के रंग को पहचानते हैं। आपको पूरा यकीन है कि इस दुनिया में आपके जैसा सिर्फ एक ही इंसान है। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपकी है। लेकिन विज्ञान और पुरानी लोक कथाएं दोनों एक बहुत ही अजीब बात पर सहमत है। रिसर्च बताती है कि इस 8 अरब की आबादी वाली दुनिया में जेनेटिक्स और डीएनए के कॉम्बिनेशंस लिमिटेड है, जिसका मतलब है कि प्रकृति चेहरों को रिपीट करती है। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार इस वक्त दुनिया में आपके कम से कम 1 से लेकर 7 तक एग्जैक्ट हमशक्ल मौजूद हैं। सोचिए, दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा इंसान जी रहा है जिसकी आंखें, जिसकी मुस्कान और जिसके चेहरे की हर लकीर बिल्कुल आपकी तरह है। दुनिया के किसी दूसरे कोने में अपने हमशक्ल का होना शायद एक दिलचस्प इत्तेफाक लगे, लेकिन क्या हो जब वो अजनबी 7 समंदर पार नहीं, बल्कि आपके अपने ही शहर, आपकी ही सड़क या रात के अंधेरे में आपके ही कमरे में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। मिडनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम फिल्मों में दिखने वाले जुड़वा भाइयों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग और रियलिटी के उन खौफनाक ग्लिचेस की, जब इंसान को अपना ही वजूद और ये पूरी दुनिया एक धोखा लगने लगती है। विज्ञान इसे कहता है द डॉपलगैंगर इफेक्ट और न्यूरोलॉजी में इसे हॉटोस्कोपी कहते हैं। ये एक बेहद रेयर और खौफनाक मेडिकल कंडीशन है। जब इंसान का दिमाग अत्यधिक स्ट्रेस, ट्रॉमा या किसी न्यूरोलॉजिकल शॉर्ट सर्किट से गुजरता है, तो वो रियलिटी को रेंडर करना बंद कर देता है और उसकी जगह शरीर का एक होलोग्राम या 3D रेंडर उसके ही सामने खड़ा कर देता है। कई मरीजों को यह समझ ही नहीं आता कि असली इंसान कौन है, वो जो बिस्तर पर लेटा है या वो जो बिस्तर के सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा है। उनकी चेतना 2 शरीरों में बंट जाती है। लेकिन क्या हो अगर ये धोखा आपके अपने घर के आईने से शुरू हो। इसे मिरर्ड सेल्फ मिस आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इस ग्लिच में इंसान जब भी आईने के सामने जाता है तो उसे लगता है कि आईने के अंदर एक बिल्कुल अनजान, खौफनाक शख्स खड़ा है जो उसकी हर हरकत की नकल कर रहा है। उसका दिमाग चेहरे को देखता है, लेकिन उसे अपनी पहचान के साथ जोड़ नहीं पाता। कई मरीजों ने डर के मारे घर के सारे आईने तोड़ दिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अजनबी आईने के रास्ते उन्हें ट्रैक कर रहा है। वो अजनबी जो असल में वो खुद थे। आईने में अजनबी देखना खौफनाक है, लेकिन क्या हो जब आपका अपना शरीर ही आपका दुश्मन बन जाए। मिलिए विज्ञान के सबसे अजीबोगरीब सच से, द एलियन हैंड सिंड्रोम। क्या हो अगर आपका ही बायां हाथ आपकी बात मानना बंद कर दे और उसकी अपनी एक अलग चेतना आ जाए। इस बीमारी में इंसान का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है। 1940 और 60 के दशक में जब मिर्गी के इलाज के लिए डॉक्टरों ने मरीजों के दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को जोड़ने वाले तार, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, को काटा, तो एक भयानक साइड इफेक्ट सामने आया। जब मरीज का दायां हाथ शर्ट के बटन बंद कर रहा होता, तो उसका बायां हाथ बिना उसकी मर्जी के उन बटनों को खोलने लगता। कई मरीजों ने रिपोर्ट किया कि रात को सोते समय उनके ही बाएं हाथ ने उनका गला घोटने की कोशिश की। ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर हमेशा से 2 अलग-अलग इंसान रहते हैं। बस उनका आपस में संपर्क टूटते ही वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जब हमारा दिमाग हमारे शरीर को हैक कर सकता है, तो वो हमारे देखने के नजरिए को भी हैक कर सकता है। इसे कहते हैं एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। इस ग्लिच में अचानक आपके कमरे की चीजें या तो बहुत विशाल होने लगती हैं या बहुत ही छोटी। इंसान को लगता है कि उसकी अपनी उंगलियां मीलों लंबी हो गई हैं या वो खुद एक चींटी के बराबर हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर किताब एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुईस कैरल को भयंकर माइग्रेन होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि किताब में एलिस का छोटा या बड़ा होना कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि लुईस कैरल की अपनी खौफनाक हकीकत थी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 10 से 20% बच्चे बचपन में तेज बुखार के दौरान इस ग्लिच को महसूस करते हैं। शायद आपको भी बचपन में कभी रात को सोते समय लगा हो कि आपके कमरे की दीवारें अचानक आपसे बहुत दूर जा रही हैं, या आपके हाथ पैर बहुत भारी और बड़े हो गए हैं। वो कोई सपना नहीं था, वो आपके दिमाग के स्केल कैलिब्रेशन का एक रियल ग्लिच था। लेकिन स्केल बिगड़ने से ज्यादा डरावना है पूरी की पूरी रियलिटी का बदल जाना। सुनिए एंटन सिंड्रोम के बारे में, जिसे मैं दिमाग का अपना VR हेडसेट कहना पसंद करूंगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान पूरी तरह से अंधा हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग उसे ये मानने ही नहीं देता। मरीज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि कमरे में कौन बैठा है और लोगों ने क्या कपड़े पहने हैं। असल में उसका दिमाग उसे सदमे से बचाने के लिए उसके सामने एक पूरी की पूरी झूठी 3D दुनिया प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अगर एक अंधे इंसान का दिमाग इतनी परफेक्शन के साथ एक नकली दुनिया बना सकता है, तो क्या गारंटी है कि आप जो दुनिया देख रहे हैं वो असली है? हम दुनिया पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अपनों पर नहीं। पर क्या हो जब आपके अपने ही बहरूपिये बन जाएं? इसे कहते हैं द कैपग्रास डिल्यूजन। सोचिए, आप एक दिन थके हारे घर आते हैं। आपकी माँ आपके लिए खाना बना रही हैं। वो बिल्कुल आपकी माँ जैसी दिखती हैं। उनकी आवाज़ वही है, उनकी यादें वही हैं। लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा आपसे चीख चीख कर कहता है कि ये औरत मेरी माँ नहीं है, ये उनकी शक्ल में कोई और है, एक इम्पोस्टर, कोई बहरूपिया। न्यूरोलॉजिस्ट VS रामाचंद्रन ने बताया कि हमारे दिमाग में चेहरे को पहचानने वाला तार और उस चेहरे से जुड़ी भावनाओं को जगाने वाला तार अलग अलग होता है। कैपग्रास के मरीजों में भावनाओं वाला तार कट जाता है। जब बेटा अपनी असली माँ को देखता है तो आंखें कहती हैं ये माँ है, लेकिन दिल कहता है मुझे कोई फीलिंग क्यों नहीं आ रही। और इस डरावने लॉजिक को सही साबित करने के लिए उसका दिमाग ये थ्योरी गढ़ लेता है कि ये जरूर कोई बहरूपिया है। इस ग्लिच का सबसे डरावना और दिलचस्प सच ये है कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर कोई कैपग्रास का मरीज अपनी माँ को सामने देखेगा तो कहेगा कि ये बहरूपिया है, लेकिन अगर वही माँ दूसरे कमरे से उसे फोन करे तो फोन पर आवाज सुनते ही वो उसे अपनी असली माँ मान लेगा, क्योंकि फोन पर चेहरा रेंडर नहीं होता और दिमाग का वो कटा हुआ तार बाईपास हो जाता है। अगर कैपग्रास में अपने लोग अजनबी बन जाते हैं तो इसका ठीक उल्टा है, द फ्रेगोली डिल्यूजन। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ग्लिच है जो इंसान को जीते जी नर्क का एहसास करा देता है। इस बीमारी में इंसान को पूरा यकीन हो जाता है कि एक ही शख्स, कोई एक अनजान दुश्मन, अलग अलग लोगों का रूप बदलकर उसका पीछा कर रहा है। इस बीमारी का नाम 1920 के दशक के मशहूर इटालियन एक्टर लियोपोल्डो फ्रेगोली के नाम पर रखा गया था। फ्रेगोली मंच पर इतनी तेजी से कपड़े और आवाज बदलते थे कि दर्शकों को लगता था कि स्टेज पर कई लोग हैं। इस ग्लिच में इंसान का दिमाग भी उसी थिएटर में फंस जाता है जहां उसे लगता है कि दुनिया की इस 8 अरब की आबादी में इंसान सिर्फ एक ही है, बाकी सब सिर्फ उसके बदले हुए कॉस्ट्यूम्स हैं। उसका दिमाग दुनिया के हर अजनबी चेहरे में किसी एक ही जाने पहचाने दुश्मन को रेंडर करने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन इन सब से भी एक कदम आगे है सिंड्रोम ऑफ सब्जेक्टिव डबल्स। इस अवस्था में इंसान को यकीन हो जाता है कि दुनिया में उसका एक और वर्जन घूम रहा है। मेडिकल हिस्ट्री में एक 27 साल के लड़के का बेहद अजीब केस दर्ज है। उसे यकीन था कि उसका एक क्लोन शहर में आजाद घूम रहा है और उसके नाम पर जुर्म कर रहा है। अंत में उस लड़के ने अपने उस हमशक्ल को मारने के लिए खुद पर ही हमला कर लिया। उसका दिमाग उसके ही खिलाफ एक खामोश लेकिन जानलेवा जंग लड़ रहा था। और दिमाग सिर्फ इंसानों को कॉपी नहीं करता। रिडुप्लिकेटिव पैरामनीजिया में दिमाग जगहों को भी कॉपी पेस्ट कर देता है। मरीज को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका घर या शहर का कोई हिस्सा किसी ने डुप्लीकेट करके दूसरी जगह बना दिया है। वो कहेगा,
मैं जानता हूँ कि ये मेरा घर है, लेकिन ये असली वाला नहीं है, ये उसकी एक कॉपी है। ये ऐसा है जैसे किसी वीडियो गेम में डेवलपर गलती से एक ही बिल्डिंग को मैप में 2 बार रेंडर कर दे। पहचान, लोग और जगहें। जब सब कुछ एक भ्रम बन जाए तो आखिरी ग्लिच सीधे आपके वजूद पर वार करता है। मेडिकल साइंस के सबसे काले पन्नों में दर्ज है कोटार्ड सिंड्रोम, जिसे द वॉकिंग कॉप सिंड्रोम या जिंदा लाश का भ्रम भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्लिच है जहां इंसान का दिमाग उसके शरीर से ये सिग्नल लेना बंद कर देता है कि वो जिंदा है। मरीज को 100% यकीन हो जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उसे लगता है कि उसकी नसें सूख गई हैं, उसके अंग सड़ रहे हैं और वो सिर्फ एक भूत या लाश है। कुछ सालों पहले ग्राहम नाम के एक कोटार्ड मरीज का जब ब्रेन स्कैन किया गया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। ग्राहम जाग रहा था, बात कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग का स्कैन बिल्कुल किसी कोमा में गए या एनेस्थीसिया लिए हुए इंसान जैसा था। उसका दिमाग सच में एक मुर्दे के दिमाग की तरह काम कर रहा था। वो मेडिकली जिंदा था, लेकिन उसका रेंडरिंग इंजन शट डाउन हो चुका था। कई मरीजों ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया, क्योंकि उनका तर्क था कि एक लाश को खाने की क्या जरूरत है। वो भूखे रहकर सच में मौत के करीब पहुंच गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दिमाग के सॉफ्टवेयर में आई एम अलाइव का कोड करप्ट हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ कुछ बीमार लोगों के दिमाग का भ्रम है। हमारा और आपका स्वस्थ दिमाग ऐसा नहीं कर सकता, है ना? 2006 में स्विट्जरलैंड के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ओलाफ ब्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक 22 साल की लड़की के दिमाग के पेराइटल जंक्शन में बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट दिया, और जो हुआ उसने विज्ञान की दुनिया को हिला कर रख दिया। करंट लगते ही उस लड़की ने कहा कि उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी है, एक डार्क फिगर जो बिल्कुल उसी के पोज में खड़ा है। जब लड़की ने अपना हाथ उठाया तो उस परछाई ने भी हाथ उठाया। जब लड़की बैठी तो परछाई ने भी उसे कॉपी किया। डॉक्टर ब्लैंक ने साबित कर दिया कि हमारा दिमाग लगातार हमारे शरीर की एक दूसरी 3D कॉपी बनाता रहता है, ताकि वो स्पेस में हमारी मूवमेंट को ट्रैक कर सके। वो हमशक्ल, वो परछाई हमेशा से आपके अंदर मौजूद है। बस एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की देरी है और वो परछाई आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हॉटोस्कोपी, कैकग्रास, एलियन हैंड और कोटार्ड, ये कोई भूतों की कहानियां नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप कौन हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से में चल रहे कुछ केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तय कर रहे हैं। तो आज रात जब आप आईने में खुद को देखें तो बस 1 सेकंड के लिए ये जरूर सोचना कि आईने के इस तरफ जो इंसान खड़ा है, क्या वो सच में असली है या आप सिर्फ उस दूसरे वर्जन की एक परछाई हैं। मिडनाइट आर्काइव्स के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपनी रियलिटी पर नजर रखिए और अपने हमशक्ल से बचकर रहिए। शुभ रात्रि।